बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम अपने टॉपिक को एक्सक्लूसिवली फ्रॉम फेडरल आगे बढ़ाते हैं। सुपर क्लास जो है गैंथोस्टोमेटा हम पढ़ने जा रहे हैं, जो जॉ वाले होते हैं, जिनमें जॉ इवॉल्व हुए हैं। इनमें क्या है, कॉन्ड्रिच थाइस फिशिस, स्टिच थाइस फिशिस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, वीज एंड मैमीलिया हम पढ़ेंगे। जॉस की एवोल्यूशंस के बारे में ये कंसेप्ट है कि जो एगेंथा फिशेस थी ना, जॉलेस फिशेस थी, तो उसमें जो फर्स्ट पेयर ऑफ गिल्स आर्चेस थे, उनसे हमारे पास जो है हमारे पास ये इवॉल्व हुए हैं वो जॉज। आगे कॉन्ड्रिच थाइस की बात करें तो सेम टू सेम तकरीबन वही लिखा हुआ है। कुछ इसमें इजाफी जो मतलब एग्जांपल्स हैं, मतलब उन एग्जांपल्स को हम अभी इसे करते हैं ताकि दूसरी फाइला के एग्जांपल हम करके इस टॉपिक को जो है वो ख़त्म करें, और फिर हमारा 2 बुकों से हमारा टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। तो इसकी एग्जांपल्स की अगर बात करते हैं वो चलें तो शार्क का हमें पता है, डॉग फिश जो है इजाफी, ये जो है पीटीबी में नहीं पता हमें कि डॉग फिश क्या है। मतलब डॉग फिश, रेज, सकेट्स, चिमराज जो है, ये भी जो है हमारे पास क्या है, इसी में आती है। और रेड फिश, डॉग फिश और कैट फिश की बात करें तो वो स्टिच थाइज में आती है, ये कॉन्ड्रिच थाइज में नहीं आती। बाकी पैलाकॉइड स्केल स्किन्स की बात करें, टफ़ होती है, और टफ़ इसलिए होती है, इसलिए इसीलिए तो इसको क्या करते हैं, हमारे पास टैनिंग में हम यूज़ करते हैं। बाकी 5 to 7 पेयर ऑफ स्विम, बाकी सारा कुछ तकरीबन सेम लिखा हुआ है। बाकी आगे जाके हमारे पास जो आता है एवोल्यूशनरी अडाप्टेशंस की बात करें तो स्लिपरी स्किन होती है, और स्केल्स होते हैं बॉडी पे, ये जो वेंट्रल माउथ होता है, जिसकी वजह से कैप्चरिंग ऑफ प्रे में हेल्प आउट होती है। फर्टिलाइजेशन, नरिशमेंट, प्रोडक्शन ऑफ एम्ब्रियो इन द मदर्स बॉडी आर एवोल्यूशनरी अडाप्टिव फीचर्स। आगे इम्पोर्टेंट कॉन्ड्रिच थाइस की अगर हम बात करें तो इसके एग्जाम बाकी सारा तो सेम टू सेम ही लिखा हुआ है इसकी, लेकिन इसका जो है पिचोटरी ग्लैंड का जो है एक्सट्रैक्ट है, उसको यूज़ किया जाता है। मतलब मुख्तलिफ़ किस्म की फ़िशेस की ब्रीडिंग में भी यूज़ किया जाता है इसको, और मेडिकल यूज़ के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। और ये इसकी एग्जांपल हो गई ईगल, ईगल रे, रे माई मैलियोबैटिस, ये और स्कैट, रोजा फिश। मतलब ये भी सारी के सारी एग्जांपल हैं, एमसीक्यूज़ के पॉइंट्स ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं। और स्टिच थाइस की बात करें, गनोइड, साइक्लॉइड, स्केल्स, फिर दोबारा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशंस। और एक चीज़ इसमें ये जो बात है, इसका जो कॉर्डल फिन है ना, ये हेट्रो सर्कल होता है। मतलब 2 लोब्स जो इसकी फिन्स की होती हैं वो आपस में इस तरह बराबर नहीं होती, ये बड़ी है और ये छोटी है। तो इस तरह के जो हमारे पास जो फिन होते हैं उसको हम हेट्रो सर्कल कहते हैं। जबकि हमारे पास स्टिच थाइज में की बात करें तो वो होमो सर्कल होता है। मतलब स्टिच थाइज की रहू की बात करें, कार की बात करें, तो आपको इस तरह का हमारे पास वो उधर कॉर्डल फिन मिलेगा। तो ये इसमें 2 और डिफरेंट हो गए। बोनी रेज होती हैं, ये देखो इसका कॉर्डल फिन बिल्कुल जो है लोब लैबियोरोहिटा का और रहू का वो क्या है, बिल्कुल होमो सर्कल है। और ये सारी इसकी होमो सर्कल, हेट्रो सर्कल, आइसो सर्कल्स और मोनो सर्कल, ये सारी के सारी इसकी टाइप्स होती हैं हमारे पास फिन्स की। बोनी आर्चेस, स्विम ब्लेडर, आयोर्चिक आर्चेस, ओवी पैरस, वाईवी पैरस, ये बिल्कुल वैसे ही है। स्विम ब्लेडर, गिल रैकर्स होते हैं, जो कि क्या करते हैं, इसको चेक द लॉस ऑफ फूड, मतलब लॉस ऑफ फूड को चेक करने के लिए इसमें गिल रैकर होते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। और लेग द टीथ इन जाज इज को रिलेटेड विद द हर्बीवोरस डाइट, हर्बीवोर्स होते हैं इसलिए लेक ऑफ जाज होते हैं, ये हर्बीवोरस डाइट के साथ इसका जो है मैच कर रहा है। लिविंग पॉइंट ये भी हमें पता है। और इसकी अगर इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट की बात करें तो इसके लिवर आयर्स जो है ना, कोड्स के लिवर आयर्स थे जो इसके एग्जांपल हैं। तो ए और विटामिन डी भी हम हासिल करते हैं, और मैरीन फूड के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं इसको, हैरिंग, सालमन्स और कोड्स। मतलब ये सारी की सारी इसकी एग्जांपल्स के तौर पर भी आ सकती हैं। मतलब ये किसकी एग्जांपल है, ये भी पूछा जा सकता है। पॉपुलर फ्रेश वाटर फिशेस की अगर बात करें, ट्राउट, कार्प, कैट फिशेस, मतलब इधर देखो कैट फिश इजाफी आ गई, कार्प और मुलेट, ये एग्जांपल ज़्यादा एग्जांपल के लिहाज से इम्पोर्टेंट हैं ये टॉपिक्स। और लीक मील
आगे अगर बात करें, ऑयल फ़िश ऑयल हासिल होते हैं, फ़िश मील हासिल होता है इनसे, लिक्विड ग्लू हासिल होती है। तो ये सारी की सारी हमारे पास फ़िश की प्रोडक्ट हैं। तो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट इसको होगी, इसकी स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, सिविलियम ब्लेडर होता है इसका, जो कि बायोन्सी को कंट्रोल करता है। सेम वही फंक्शन है जो हम पंजाब में पढ़ आए हैं। और इसके अगर किडनी की बात करें तो मेसोनेफ्रोस होती है, क्यों एक्सक्रीशन इन एक्वेटिक इन्वायरमेंट में एक्सक्रीशन के लिए मॉडिफाइड होता है। बाकी सेम टू सेम वही है, वर्डिंग भी सेम है उसकी। और लेम्स किस तरह इवॉल्व हुए हमारे पास टेट्रापोड में, जब उन्होंने पीरियोडिकली लोब्ड फिनफिशेस ने टर्शियल इन्वायरमेंट में जाना शुरू कर दिया, उनके फिर लंग्स वगैरह इवॉल्व हो गए। क्लास एम्फीबिया की तरफ आते हैं, तो क्लास एम्फीबिया में भी जो है ना तकरीबन थोड़ा बहुत ही डिफरेंस है। थपाटेड सैलमेंडर, फीमेल सिसिलियंस, कॉमन मड पप्पी, ये जो नेक्टोरस टोरस और कॉमन मड पप्पी, ये भी इसके क्या किसके एग्जांपल है हमारे पास एम्फीबियंस की, ये एग्जांपल बन जो आ सकती है। और हमारे पास लॉन्ग टेल सैलमेंडर्स, और ये एक्सोलोटल जो है एम्बाइस्टोमा, तो ये भी किसकी एग्जांपल है हमारे पास एम्फीबियंस की। तो ये भी हमारे पास पूछा जा सकता है एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये एक इजाफी इंफॉर्मेशन है। और अगर आगे चलते चलें हम, गिल्स मेटामॉर्फोसिस होती है, एमनियोट होते हैं, ये 4 to 5 फीवर डिजिट्स होती हैं इसमें। मतलब ये सारी के सारी अगर आगे हम जो पढ़ रहे हैं कि ये कौन से हैं, टेट्रापोड्स हैं और पेंटाडक्टाइल होते हैं। तकरीबन 5 डिजिट्स होते हैं, 4 डिजिट्स होते हैं, ये ज़्यादातर हम वो पढ़ रहे हैं जैसे उंगलियां होती हैं हमारे पास डिजिट्स। आगे एम्फीबियंस जो है, ट्रांजिशन फ्रॉम एक्वेटिक टू टर्सिल है, स्लिमी स्किन होती है, चेंज इन द सर्कुलेटरी सिस्टम आए हुए हैं जब तक ये आए हुए हैं हमारे पास लैंड पे। क्लास रेप्टिलिया की बात करें तो बिल्कुल सेम है, बॉडी फॉर्म वेरीज, 2 पेयर ऑफ पेंटाडक्टाइल लाइम, इसमें भी 2 पेयर ऑफ लाइम होती हैं ज़्यादा, क्योंकि टेट्रापॉइड पोड हैं तो इसलिए 2 पेयर ऑफ लाइम्स होंगी। और 5 डिजिट्स होंगी। आगे जो भी हम पढ़ेंगे उसमें ये स्ट्रक्चर आएंगे एविज में, मैमल्स में। तो ये इंपॉर्टेंट इसका स्ट्रक्चर है। हर्ट इनकम्प्लीटली पार्टीशन है, लाइजर, टर्टॉइज, एलिगेटर्स, और सारी के सारी इसकी एग्जांपल है हमारे पास। ये फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है, गोनेड्स हमारे पास पीरियड होते हैं, रेप्टाइल्स कोल्ड ब्लडेड जो एनिमल्स पोकाइलोथर्म्स। और इसमें अगर बात करें एवोल्यूशनरी अडाप्टेशंस की, तो क्या है, लाइम बेटर डेवलप्ड हैं, कंप्लीट ओसिफिकेशन होती है, सेपरेशन ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, नेक मूवेबल इंडिपेंडेंट बॉडी, नेक मूवेबल होती है और बॉडी के इंडिपेंडेंटली होती है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो सकता है। और बेटर मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग होता है इनमें, फर्टिलाइजेशन का बेटर मैकेनिज्म होता है, एग्स की प्रोटेक्शन होती है, लेदरी इसमें कोट होती है एग के ऊपर। तो आगे अगर बात एमनियोटिक होते हैं, ये मतलब एमनियोन, कोरियन, जेलेंटोन होती है इसमें। तो जिसमें हमारे पास एम्ब्रियो पैक अप हो जाता है। एविस की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होते हैं, एक्सोस्केलेटन होता है फीदर्स का बना हुआ, बाकी 4 लाइंस होते हैं, टेट्रालाइम्स, 2 पेयर ऑफ पेंटाडक्टाइल लाइम, वही बात, वॉकिंग और रनिंग वाला सेयरिंग्स वाला सिस्टम, एंडो थर्मिक होते हैं, अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन कर लेते हैं। वही चीज़ें एलिमेंट्री कैनाल्स, गिजर्ड, पेयर ऑफ किडनी होता है, यूरेटर ओपन इनटू द क्लोक्का एंड यूरिनरी ब्लैडर इज अब्सेंट। ये भी वही सिस्टम है, यूरिनरी ब्लैडर क्लोक्का में ओपन होता है, इनका सेक्स सेपरेट, फर्टिलाइजेशन इंटरनल्स, एग्स लार्ज, मग जॉग्स, कीवी, रनिंग बर्ड की एग्जांपल दी गई हैं आगे, बिल्कुल वैसे का वैसा जो कि हमने फैड पंजाब में पढ़ चुके हैं। एवोल्यूशनरी अडाप्टेशंस इन क्लास एविज की अगर बात करें, इंसुलेटिव कवरिंग ऑफ हमारे पास बॉडी की सारा कुछ पढ़ चुके हैं, लंग्स, बहुत एफिशिएंट रेस्पिरेटरी सिस्टम्स, कंप्लीट सेपरेशन ऑफ वेनस एंड एट्रियल ब्लड, एक्टिव लाइफ स्टाइल, हाई रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म, रैपिड लोकोमोशंस, हाईली डेवलप्ड। मतलब सारे के सारे हम पढ़ चुके हैं, केवी, पेंगुइन्स, पैरट्स। मतलब डिफरेंट इसमें क्या होता है, डिफरेंट इधर थोड़ा सा इधर लिखा हुआ है ईयर्स जो है उसमें क्या कोचलिया होते हैं,
इसके ईयर में हमारे पास कोचलिया होते हैं, तो उसमें आर्गन कौन सा होता है, कोर्टाई आर्गन होता है कोचलिया में। और इसमें बाकी पैटर्न ऑफ बिहेवियर पाए जाते हैं, मतलब केयर फॉर यंग वंस, नेस्ट बिल्डिंग, कोर्ट शेप, और जो माइग्रेशन वगैरह, और ये दूसरे रेप्टाइल में नहीं पाए जाते। और ये बिहेवियर हमारे पास मैमल्स में भी पाया जाता है, इधर ही हम कवर अप कर लेते हैं। मैमल्स हमारे पास सीलोम्स, स्किन सबसे जो है एफिशिएंट हमारे पास सबसे आला किस्म के जो हैं वर्टिब्रेट्स वो यही हैं मैमल्स। और सकाल्स की बात करें इसमें तो 2 ऑक्सीपिटल कोंडाइल होती हैं इसमें, इसकी करेक्टरिस्टिक में। तो ये बात क्या है नहीं लिखी हुई है पंजाब में। एक्सटर्नली रिपिना प्रेजेंट, बाकी सारा 3 बोन्स। आगे मैमल्स डेसीडियस टीथ की बात हो रही है, 2 किस्म के टीथ होते हैं इसके, लेफ्ट एओर्टिकल्स होती है, लेरेंस होता है, एपिग्लॉटिक्स होता है, बर्थ यंग वंस। अगर प्रोटोथीरा, एगलिंग, मेटाथीरिया, पाउच्ड मैमल्स और यूथेरिया उनकी वही एग्जांपल है, लेकिन प्रोटोथीरा को मोनोट्रीम्स कहते हैं ये, और थोड़ा सा डिफरेंस इसमें लिखा हुआ है। और इसकी बात करें डक बेल, प्लेटिपलस, चिडना, स्पाइनी, एंटीएटर, वही एग्जांपल भी इसमें हैं। और वही रोडिंग के साथ सेम लिखा हुआ है जो पंजाब में हम कवर कर रहे हैं, डक बेल, प्लेटिपलस, स्पाइनी, एंटीएटर इसकी एग्जांपल होगी हमारे पास। और मार्थोपियल मैमल जिसमें मार्थोपियम होती है, मार्थोपियल आर फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया एंड अमेरिका। एग्जांपल की बात करें अपोसम, कैंगरो एंड टस्मानियन वुल्फ, सेम टू सेम वही हैं चीज़ें हैं। और कोआला, ये भी इसी की एग्जांपल आती है पोसन मैमल की, और ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हो सकता है। और ये जबकि ये है भी उधर पंजाब की टेक्स्ट बुक बोर्ड में। प्लेसेंटल मैमल्स और मैक्सिमम ममेलियन करैक्टरिस्टिक शो करते हैं, हेयर होती हैं, दूध पिलाते हैं अपने बच्चों को, न्यूट्रिशंस आर सप्लाइड टू द ग्रोइंग ऑफ स्प्रिंग्स। तो इसके एग्जांपल सारे प्लेसेंटल मैमल्स, मैन, वेल, एलिफेंट्स, हॉर्सेस, रैट, माइस, बैट, डॉल्फिन, कैट, टाइगर, लायंस, मंकी, गोरिल्ला, ये सारी के सारी जो मैमल हैं ये इनके एग्जांपल हैं। इनमें भी कोर्टशिप बिहेवियर पाया जाता है, और इसमें भी अब पेरेंटल केयर पाई जाती है जिस तरह के बर्ड में पाई जाती है। बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करते हैं, इंसुलेटिंग कोट होती है इनके ऊपर हेयर की, और बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट रखते हैं। सेपरेशन ऑफ एट्रियल और वेनस ब्लड होती है, लेरिंग्स डेवलप्ड होता है, और लार्ज सेरेब्रम होता है इसमें, और उसमें फोल्ड्स होती हैं। सेरिबेलम्स प्रोवाइड फॉर द बेटर कोऑर्डिनेशन जो है प्रोवाइड करता है इसमें। सेंस ऑफ स्मेल, साइट और हियरिंग इसमें बड़ी डेवलप होती है। और आगे रेस्पिरेटरी पैसेज जो है वो अवॉइड करता है ब्रीदिंग के दौरान, जो है ब्रीदिंग के और स्वेलिंग के दौरान बंद हो जाता है रेस्पिरेटरी पैसेज एपिग्लॉटिस से। और लार्ज सेरिब्रम और सेरिबेलम्स जो है बेटर कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करते हैं। लर्निंग जो है मेमोरी में डेवलपमेंट इसकी अच्छी होती है, मतलब इनका जो नर्वस सिस्टम है अच्छा डेवलप है। पैटर्न ऑफ बिहेवियर इसमें पाए जाते हैं जैसे बर्ड में पाए जाते हैं। और जो है आर्मर्ड मैमर, आर्माडिलोज जो है करंट मैमल जो है अमेरिका में पाए जाने वाले। डेज़ीपस भी इनको कहा जाता है, ये इसकी एग्जांपल है। डेज़ीपस भी इसको कहा जाता है, ये भी MCQ के पॉइंट्स है वो यूज इम्पोर्टेंट है। तो इसका हम जिक्र आगे एवोल्यूशन वाले चैप्टर में भी पढ़ेंगे, डार्विन वाले चैप्टर में पांडा वगैरह इसके सारे एग्जांपल हैं, टाइगर, लायन वगैरह। और ये लायन नहीं है, ये बैट है, और ये लाइन वगैरह तो है ही नहीं जिसके नीचे लाइन लिखा हुआ है। और बस ये तकरीबन काम ख़त्म हो गया हमारा, हमने जो है ये पढ़ लिया है। दो दो बुकों से हमने पढ़ लिया, PTB से भी हमने ख़त्म कर लिया है। आज हमारा किंगडम एनिमलिया ख़त्म हो चुका है। अगर मतलब कि अगर PTB का इतना लिखा हुआ है कि अगर वो पढ़ लें हम किंगडम एनिमलिया, तो फिर थोड़ी चीज़ें बचती हैं जो कि फेडरल में लिखी हुई। कि फेडरल में वैसे अगर किंगडम एनिमलिया की बात करें तो वो चैप्टर थोड़ा है, और इसकी भी इजाफी इन्फॉर्मेशन हमने पढ़ ली है। और इस अगर और हम थोड़ा बहुत पढ़ते हैं जो कि इजाफी इन्फॉर्मेशन रह गई थी, और इसकी एग्जांपल्स वगैरह अगर हम पढ़ते हैं। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की बात करते हैं जो कुछ अगर हमारे रह गए थे। तो 11 जो है जो ह्यूमेटोजोआ की बात करें तो 11 काइंड ऑफ जो है आर्गन सिस्टम उसमें पाए जाते हैं। तो ये डायरेक्टली अगर कोई पूछ ले तो कितने सिस्टम पाए जाते हैं 11 सिस्टम्स, वो कौन कौन से होते हैं।
skeletal system, muscular system, integumentary system, digestive system, respiratory system, circulatory system, excretory system, nervous system, endocrine system, immune system और reproductive systems। इसके अलावा अगर बात कर लें तो lymphatic system भी पाया जाता है। तो ये एक हमारे पास इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है। अगर हम बात करते चलें नाइडेरियन के एग्जांपल की, तो रेड गॉर्जियन नाइडेरियन की एग्जांपल है, सी फैन नाइडेरियन की एग्जांपल है, रेड विप कोरल हमारे पास जो है नाइडेरियन का एग्जांपल है, जेली फिश का तो वैसे ही हमें पता है। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछे जा सकते हैं जो कि फेडरल की टेक्स्ट बुक बोर्ड में नहीं है। रेड विप कोरल अगर आ जाए तो हम परेशान हो जाएंगे। सी फैन क्या हुआ है, रेड गॉर्जियन क्या है, ये सारी नाइडेरियन हैं। और ये अगर इस तरह भी क्वेश्चन आ सकता है कि ये किसकी एग्जांपल हैं, ये तो सिंपल क्वेश्चन है। अगर नाइडेरिया की कोई बात कर दे और आगे हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के ऑप्शन दे दे कि ये वाली हमारे पास करैक्टरिस्टिक किसकी पाई जाती हैं, जैसे हमारे पास अगर रेडियल सिमेट्री इनमें पाई जाती है तो रेडियल सिमेट्री में एक ऑप्शन हमारे पास रेड गॉर्जियन आ जाए और बाकी हमारे पास इस तरह के ऑप्शन आ जाएं दूसरों के बीच साइंटिफिक नेम है जो हमें पता ही ना हो कि ये नाइडेरियन है इनमें का कौन सा, तो मामला गड़बड़ हो सकता है। तो ये इसके एग्जांपल अगर बात करें एनिलिड्स में तो ये एम्फीट्रॉइड जो है ये गिल्स, इसका स्ट्रक्चर ये दिखाया गया है एक हमें, और इसका जो है ये भी हमें पता है कि एम्फीट्रॉइड जो है एनिलिड्स में पाई जाती है और इसमें टेंटा सेल्स और गिल्स वगैरह का स्ट्रक्चर पाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट हो गया, एग्जांपल्स हम पढ़ रहे हैं तो ये नाइडेरिया की एनिलिड्स की एग्जांपल होगी। आगे इनकम्प्लीट और कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस की एग्जांपल के साथ वजाहत की गई है। मतलब अडल्ट हाउस फ्लाई जो है उसमें कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होती है, मतलब एग, अर्ली लार्वा, फुल साइज लार्वा, प्यूपा और अडल्ट बनता है। तो अगर हम बात करें अडल्ट चिंच बग की, तो चिंच बग ये भी पूछा जा सकता है कि इसमें कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस पाई जाती है या इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस पाई जाती है। तो इसमें इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस पाई जाती है, एग के बाद डायरेक्ट नैम्फ मतलब लार्वा बन जाता है जो कि अडल्ट से मिलता जुलता होता है। तो ये इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस होगी। अगर हम मैरियापोडा की हम बात करें तो सेंटीपीड और मूलीपीड, तो सेंटीपीड और पैड और मिलीपैड को हमारे पास कहते क्या हैं, तो ये स्कोलोपेंड्रा सेंटीपीड और ह्यूलस जो है मिलीपैड को हम कहते हैं। तो ये भी अगर एग्जांपल सिर्फ यही आ जाए तो स्कोलोपेंड्रा किसकी एग्जांपल है हमारे पास, हमें यही नहीं पता होगा कि आर्थ्रोपोड की अगर हमें पढ़ा हुआ नहीं है। तो अगर स्कोलोपेंड्रा मारियापोडा की एग्जांपल है, जूलस भी मारियापोडा की एग्जांपल है, और ये सेंटीपीड और मिलीपीड को ही कहते हैं और कुछ भी नहीं होता ये। आगे अकाइनोडर्मेटा में वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो है ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। मतलब ये इधर लेटरल कैनाल पर मुश्तमिल होता है, ये वाली इसकी लेटरल कैनाल होती है, फिर रेडियल कैनाल जो मेन कैनाल पर मुश्तमिल होती है, और एम्प्यूला होते हैं छोटे छोटे, इधर ट्यूब फुट होता है जो इसकी करैक्टरिस्टिक है, और सिंगल जो है इसमें सेंटर में रिंग कैनाल होती है, और जो है जिसके ज़रिए से वाटर अंदर होता है ये मैड्री प्रोवाइड होती है, और ये एक स्टोन कैनाल हमारे पास ये होती है। तो ये इसका स्ट्रक्चर है। और स्टारफिश का और सी लिली की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे ऊपर हमारे पास पिन्यूल्स, आर्म्स और केलेक्स, सिरी पाए जाते हैं, स्टॉक, सिरी का स्टॉक और स्केलेटल प्लेट्स वगैरह इसमें पाई जाती हैं जहाँ से ये ओरिजिनेट हो रहे होते हैं। मतलब ये पेंटारेडियल सिमेट्री इसमें भी पाई जाती है। देखो 5 इस किस्म के अगर इधर से काटें तो रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। तो ये इन ब्रिटल स्टार और सी स्टार और सी लिली का। आगे फिर अगर हम बात करें तो हेमिकार्डेटा से आगे तो हमने पढ़ लिया हुआ है ये सारा कुछ। बस अब हम इस चैप्टर को जो है ये हमारे पास आलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। फेडरल से भी और पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड से भी काफ़ी लंबा था और दो बुकों से पढ़ना था तो काफ़ी वक्त लग गया इस पर, लेकिन ठीक हो गया ये काम, ठीक हो गया। एम कैट 2023 के हवाले से तो बिल्कुल ही ठीक हो गया है।